एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को स्पेशल बताऊंगी कि आटा जो है हम लोग गूंथते हैं और मैं आप जो आटा गूंथती हूँ घर में वो किस तरह से नरम रहता है। और बच्चे बड़े मतलब जब कोई भी पराठा बनाऊँ, चपाती बनाऊँ, बहुत शौक से खाते हैं। और सबसे भर के जो नरम और मुलायम आटा बनता है किस तरह से वो हम लोग बनाते हैं, मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ, तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे आटा गूंथने का तरीका। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले वीडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो तो एंड तक देख लेते हैं, ना तो ह्यूज थम्स देते हैं और ना ही इसको लाइक करते हैं, शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते। सो आप लोगों ने इस तरह बिल्कुल नहीं करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर जी हम लोगों को आटा गूंदने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जितनी आप लोगों ने क्वांटिटी में आटा गूंदना है, आप लोगों ने आटे को अच्छे से छान लेना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड किया ज़ीरा। ज़ीरा आप लोगों ने अपने मतलब कि आटे की जितनी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। और नमक ऐड करना है। जो आटे की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी नमक। नमक मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि जब बच्चों का, बड़ों का अगर हम लोग सादा पराठा मतलब बनाए ना तो वो बहुत नमकीन नमकीन सा अच्छा लगता है और हम लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करूँगी अजवाइन। अजवाइन हम लोग ऐड करेंगे 2 चुटकियाँ, बस ज़्यादा ऐड नहीं करनी, कड़वी ना हो जाए। जस्ट दैट्स इट। ये चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने आटा गूंथते वक्त ऐड करनी है। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा जो पानी है ना करके इसको हम गूंद लेंगे, नीट कर लेंगे। ये चीज़ें ऐड करने से आटा ना तो फीका होता है, अगर हम लोग जब रोटी बनाएं वो भी बहुत नरम और ज़बरदस्ती बनती है। और जब ज़ीरा और अजवाइन का टेस्ट मतलब मुंह में आता है रोटी के साथ, तो चपाती जो है हम लोग फुल्का बनाते हैं घर में, उसका जो टेस्ट है और भी मतलब कि डबल हो जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा करते पानी इसको हम लोग गूंद लेंगे। ना आटा जो है वो ज़्यादा पतला हम लोग रखेंगे, ना ही इतना हार्ड कि रोटी जब बेलते वक्त हम लोगों को मुश्किल हो। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके साइड्स हम लोगों ने साफ कर लेनी है ताकि साइड्स पे आटा बिल्कुल ना लगे। जो जो गूंथते जाएंगे वो साइड पे करते जाएंगे और फिर खुशकियाँ लेते जाएंगे। इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, जितनी जितनी ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग ऐड करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी हम लोग ऐड नहीं करेंगे ताकि जो आटा है वो बिल्कुल ही पतला ना हो जाए। इस तरह से फिर इसको हम लोगों ने साइड से साफ कर लेना। और जब ये हाथ पे जो चिपकना है वो छोड़ दें, इसमें आपका आटा तैयार है। ये देखिए अब हम लोगों ने दोनों हैंड्स की मदद से इस तरह से इसको नीट कर लेना है और इसको रेस्ट देनी है 5 से 10 मिनट के करीब। देखिए जी 2 से 3 बार इसको हमने नीट कर लिया, कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करेंगे, इसको इस तरह से पानी लगा के और ये हम लोग शॉपर जो है वो कवर कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम लोग कवर करके छोड़ देंगे। इसमें ये बिल्कुल मतलब डो फूल भी जाएगी, नरम सा आटा हो जाएगा, रोटी भी अच्छी बनेगी। कभी भी हम लोगों ने आटा गूंथते ही साथ मतलब रोटी नहीं बनानी, वो ये होता है कि वो जो ताज़े आटे की रोटी होती है वो बिल्कुल फिर अच्छी नहीं बनती। और इस तरह से कवर कर देना। अगर आप लोगों के पास कोई रुमाल है साफ सुथरा, आप लोगों ने इस तरह से पानी ऐड करके तो वो रुमाल कवर करके रख देना। फिर मैं आपको इसका अच्छा सा बेहतरीन सा फुल्का बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर जी आधा घंटा गुजर गया, अब मैं आपको इसका फुल्का बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा पेड़ा लेना है, इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। पेड़ा मैं बना चुकी हूँ, ये देख सकते हैं गोल का पेड़ा हम लोगों ने बनाया, छोटा सा। ज़्यादा हम लोग भारी जो है वो नहीं बनाएंगे, इस तरह इसके किनारे जो है हम लोग बारीक कर लेंगे। बहुत अच्छी रोटी बनती है, फुल्का टाइप बनता है। इसको हम लोग बेल देंगे, किनारों पे हम लोग ज़्यादा ये बेलन मारेंगे ताकि किनारे जो हैं वो बारीक रहें। इस तरह से ये देखिए
तो चिपक रही है, नो इशू। थोड़ा सा खुश्का लगा के हम लोग इसको सेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं रोटी मैंने ऐड कर दी और मुझे लगा जब मैंने रोटी सेक डाली है कि कैमरा ऑन है तो कैमरा सडन बंद था, तो मैंने अगेन किया है। इसको पहले एक साइड से हम लोग रेड करेंगे और फिर सेकंड साइड से। और ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल नरम सा बेहतरीन सा फुल्का रेडी हो गया। और ये है जी सालन। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे फीड पे चेक कर लीजिए, फिपरा कर लीजिए बाय मारिया शेख। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।